United Arab Emirates is reportedly planning to invest about $50 billion in India as part of its broader bet on India's rising economic potential. A Bloomberg report suggests that the UAE could announce these investments next year. के टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इंडिया के अंदर बुलेट प्रूफ ट्रेनें कितनी हैं? बहुत ज्यादा बन रही है। दुनिया के एक नंबर में मुल्क इंडिया है। जन्नत तो चीज ही क्या है, याशी की तो जगह है वो, और उस जगह पर छिड़क दो पानी, तो फिर होगा क्या? ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी, मेरा छिड़का हुआ पानी। फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये कारोबार दोबारा हम सोच रहे हैं, सीरियसली एग्जामिनिंग। आपको याद होगा कि हम ही ने कारोबार बंद किया इंडिया के साथ करना। कुत्ता मत पालो, मुसलमान औरतें पाल लो। अच्छा काम नहीं है कुत्ते पालना। औरत तुम्हारे लिए मजेदारी का सामान है। ये तो जन्नत का हुस्न है कि ऐशो इशरत की जगह है। हलाला 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 हलाला, हाय हाय, इतना ज्यादा इस लफ्ज को उछाला गया है कि एक मजाक बना के पेश कर दिया है कि ठीक है, हम ट्रेड के लिए तैयार हैं। आपने सिक्योरिटी और पीस की बात की, आइए हाथ बढ़ाते हैं और हम ट्रेड तैयार हैं, तो आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए। हो गया सही, ठीक हुआ। जी सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया हुआ है। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी खैर से पाकिस्तान में आ गई है और पाकिस्तान उस $5 बिलियन का एक होटल बनाएगा। उस होटल को या तो सऊदी चलाएंगे या फिर पाकिस्तानी चलाएंगे। तो ये जी सऊदी अरब के जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ देखें तो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हज़ारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हज़ारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख लें और पाकिस्तान के साथ। आपका सवाल ये था कि सऊदी अरब का दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है? हाँ। दोहरा म्यार क्यों है? पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन, इंडिया के अंदर $50 बिलियन। याद रखें, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम गुलाम कौमों को कैसे ट्रीट करते हैं, गुलाम कौमों को किस तरह लीड करते हैं, आज़ाद कौमों के साथ कैसे बात करते हैं। जब किसी गुलाम से बात करेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसकी ड्रेसिंग देखिएगा, उसका उठना बैठना देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा। ठीक हो गया, हाँ। जब आज़ाद कौमों को देखेंगे तो तब उनकी ड्रेसिंग देखिएगा, उनका उठना बैठना देखिएगा, उनकी रैदल बैतल देखिएगा। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर कितना अरसा जंग लड़ी गई? 30 साल। कितने ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी? तकरीबन 51 से 52 ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी। क्या उन्होंने अपनी खेड़ी चेंज कर ली? नहीं। क्या वो सूटड बूटड हुए? नहीं। क्या उन्होंने अफगानी ज़बान बोलना बंद कर दी? नहीं। अब आ जाओ इंडिया की तरफ। 1947 के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए थे। उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला दर्जा गुलाम। तारीख पैदाइश इंडिया के अंदर दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ वो अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। नंबर 1 आ जाती है ऑक्सफोर्ड, उसका कैंपस इंडिया में खुल रहा है। दूसरी आ जाती है स्टैनफोर्ड, उसका भी उधर कैंपस बन रहा है। तीसरी आती थी येल, उसका भी उधर बन रहा है। क्या बात है। अब बात करते हैं तजारत की, या पावर ऑफ डेलीगेशन। जो पावर ऑफ डेलीगेशन इधर आया सऊदीया का, इन्वेस्टमेंट की गर्ज से बना क्या रहे हैं? होटल। अब आ जाओ बात इंडिया की करते हैं। दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजी कहाँ पे है? इंडिया में बहुत सस्ते। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। कंगाल। ठीक है। अगली बात, मुतालिया पाकिस्तान खोलें तो पाकिस्तान के अंदर
गंदम पैदा करने वाला जो मुल्क शामिल किया गया वो 5वें नंबर पे पाकिस्तान मेंशन है। आटे की लाइनें देखें तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। ये जो $5 बिलियन है ना, बेसिकली एक रिश्वत है। अच्छा। इशराफिया को रिश्वत दी जा रही है कि हमारे ऊपर जब कोई बुरा वक्त आए, ख़तरे की तलवार मंडलाने लगे तो आपने हमारे पीछे खड़े होना है। इसके अलावा इनकी कोई वक़्त नहीं है, इनको कोई मुंह नहीं लगाता। एक बात आपको और बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, उसने क्या काम किया था? मोहम्मद अली जिन्ना से बात की थी कि आप पाकिस्तान बना रहे हैं, मेरी बात याद रखें, थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तानी सिस्टम से इतना मायूस हो जाएगा कि वो कुछ और सोचना शुरू कर देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पे आके जूते मारना। MBS से ज़्यादा मोहम्मद बिन सलमान जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से फेस टू फेस बात करते हैं, और हम जो कहते हैं कि सऊदी अरब और हमारे बीच बड़े गहरे ताल्लुक हैं। हमारे मुल्क में तो ना शहजादा आता है ना बादशाह आता है, उन्होंने सिर्फ अपना एक फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, साथ कुछ डेलीगेशन भेज दी है, और हम चले हैं इंडिया का मुकाबला करने। हम अपनी तकरीरों में इंडिया जब तक ना ले आएँ, जब तक उसको जंग की धमकी ना दे दें, जब तक उसको एटम बॉम्ब की धमकी ना देते ना, तब तक हमारा वज़ीर आज़म कुर्सी पे बैठता है और ना ही हमारी स्पीचेस कंप्लीट होती हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रिसेंटली रमज़ान के अंदर वहाँ पे एक क्रैकडाउन सऊदीया में किया गया, तो उसमें तकरीबन 4500 के नज़दीक बकारी पकड़े गए। मैंने ये खबर पढ़ी थी। हाँ। तो पाकिस्तानी कितने थे? तकरीबन 4000। तकरीबन 4000 पाकिस्तानी बकारी सऊदीया में थे, 500 पूरी दुनिया के थे। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर बुलेट प्रूफ ट्रेनें कितनी हैं? बहुत ज़्यादा बन रही हैं। दुनिया के 1 नंबर पे मुल्क इंडिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुलेट प्रूफ ट्रेनें हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने 2 बना दी जंगला बसें, 1 बना दी वो किन्नो ट्रेन है या माल्टा ट्रेन है। वो चलती रहे तो खर्चा कम होता है, जब बंद होती है तो उसमें डबल खर्चा होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने सवाल किया कि यहाँ पे एक छोटा सा उनका सफ़ीर आ जाए, छोटा सा उनका जो है ना अफसर आ जाए, तो पाकिस्तान जो है वो खुशी के शादियाने बजाते हैं। देखें मेरी बात सुने, बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफ़ी होता है। बकारियों का मुआवजा कौमों से नहीं किया जाता। तो फिर इंडिया को जंगों की धमकियां क्यों लगाते हैं? देखें मेरी बात सुने, आप किस दुनिया में रहती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले हमने कौन सी जंग जीती हुई है? बता दें। पाकिस्तान के मुताबिक तो सारी मुतालिया पाकिस्तान भी ध्यान से खोला करें, कहीं उसमें से गैस ना निकल आए। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है।